अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप अधिक कर्ज से परेशान हैं, कर्ज ने आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तो आज की वीडियो में आपको कर्ज उतारने का वजीफा और एक ऐसा वाकया मैं सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद जिन भाई बहनों के ऊपर भी कर्ज है वो लोग मुझे दुआएं देंगे कि आपने एक ऐसा वाकया सुनाया और एक ऐसा वजीफा दिया। तो वाकया आप जरूर सुनिए, इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज होगा, यकीन के साथ कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, आपका वो कर्ज उतर जाएगा। कर्ज हर घर की तकलीफ है, हर शख्स पर बोझ है, हर शख्स चाहता है इससे बाहर आना। आजकल हम देखते हैं हर घर पर कर्ज चढ़ा हुआ है, हर शख्स हर वक्त उसी बोझ के साथ जी रहा है। कर्ज की वजह से घर उजड़ चुके हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों की जिंदगियां खत्म होने लगती हैं। कर्ज एक बोझी बोझ है, हर सांस पर भारी है, हर खुशी पर भारी है, हर चेहरे पर परेशानी है, पर हमारा इस्लाम हर मुश्किल का हल हमें देता आया है, हर दर्द में शिफा है। कुरान पाक में सूरे अल वक्र आयत नंबर 280 में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कर्जदार मुश्किल में है तो उसको मोहलत दो या फिर उसका कर्ज माफ कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानते हो। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हर मुश्किल आसान कर, हर बोझ हल्का कर, हर दर्द को खत्म कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कर्ज एक बोझ है हर शख्स पर, यहाँ तक कि ता कयामत तक साथ रहेगा सिवाय उनके जिन्होंने कर्ज अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, कर्ज चुकाओ इससे पहले कि मौत आ जाए, वरना हर अच्छा अमल उसके साथ जाएगा। कर्ज एक ऐसी मुश्किल है जिसका असर हर घर पर रहता है। कर्ज की वजह से नींदें हराम हो जाती हैं और साथ ही घर का सुकून भी खत्म हो जाता है। कर्ज चढ़ने पर हर इंसान परेशान हो जाता है, पर हर मुश्किल का हल अल्लाह ही देता है। अब मैं आपको वो वाकया बताता हूँ, फिर उसके बाद वो वजीफा भी आपको बताऊंगा जो कर्ज को उतारेगा। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब उसने पैसे नहीं लौटाए, पैसे लौटाने की बहुत कोशिश की। दोस्त ने कहा कि भाई मेरी रकम दे दो, उसने नहीं दी। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने हैं और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा है। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है, तुमने इसके पैसे लौटाना है वरना तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसी तरीके से पूरे 27 दिन हो जाते हैं दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते, और इंतजार करता रहा। पैसे तो उसके पास थे नहीं, तीसरे दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन तो गुजर चुके थे। जब 28वीं रात आती है तो उसको ख्वाब में किसी ने आवाज दी, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर दे। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया, मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई सबूत मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील भी नहीं है। अब तीसरी रात आती है, यानी कि आखिरी रात। सुबह अदालत में जाना है, दुरूद पाक पढ़ता गया और सो गया। फिर से उसे ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा, हुजूर मैं चला तो जाता, मगर वहाँ पर मुझसे कोई प्रूफ मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा करो, उससे तुम ये कहना कि तुम्हारा एक राज रब जानता है और तुम जानते हो, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो, और जब तक आपका दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होता है आप किसी से बात भी नहीं करते। अब जब वो सुबह सोकर उठा तो बहुत ही ज्यादा खुश था। अब तो उसके पास दलील भी आ गई और सुबह ही उठकर अली बिन ईसा वजीर के पास पहुंच गया। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर से अकेले में मिलना चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाए हो? कहा, मैं नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। तो वजीर साहब ने उसको फौरन बुला लिया और कहा, फरमाइए। वजीर साहब से उसने कहा, मुझे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दो, 3000 दीनार का कर्ज है। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा न किया तो मुझे वहाँ पर सजा हो सकती है। अली बिन इसार कहता है, मैं बिल्कुल आपका कर्ज अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कैसे पता चले? कोई दलील है, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है? कहता है, हाँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ, आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है। अच्छा, क्या दलील है? दलील बताओ मुझे। आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। आप रोजाना 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर की नमाज के बाद, और जब तक ये दुरूद पाक पूरा नहीं होता आप किसी से बात भी नहीं करते। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो वजीर 5000 बार दुरूद पाक पढ़ता हो वो आशिक़े रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई। वो खुशी से झूम उठा, कहता है, मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरा दुरूद पाक कबूल हो गया। बहुत ज्यादा खुश हुआ, तभी उठकर अपने कमरे में वापस गया और वहाँ से 3000 दीनार नहीं बल्कि 9000 दीनार लेकर आता है। कहता है, 3000 दीनार तो नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर देता हूँ, और 3000 दीनार मैं आपको इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने पर देता हूँ, और 3000 दीनार मैं तुम्हें तुम्हारे कारोबार के लिए देता हूँ, जिससे कि तुम्हारा कारोबार अच्छे से चल सके। और मुझसे एक वादा कीजिए, जिंदगी में आइंदा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूँ। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुँच जाता है। सब ये सोच रहे थे आज इसको गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं था। अदालत में जैसे ही पहुँचता है 3000 दीनार जज साहब के सामने रख देता है और कहता है कि जज साहब, मेरा कर्ज अदा कर दो, मैं अपने कर्ज से बरी होना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, कर्ज तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे किधर से लेकर आए हो तुम? पहले तो तुम कहते थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कैसे आ गई? अब वो नौजवान भरी अदालत में कहता है, इतना दिया सरकार ने मुझे, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। अब उसने भरी अदालत में पूरा वाकया सुनाया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आका ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं वजीर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे पैसे दिए। अब आप ये भी सुनो कि उस जमाने में जज भी कैसे होते थे। वो जज फौरन अदालत की कुर्सी से उठकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जज साहब वापस आए और 3000 दीनार उसके हाथ पे देते हैं। क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो आका का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्ज मैं अदा करता हूँ। अच्छा, अब जिसने केस किया था वो पूरा माहौल देख रहा था। वो कहता है, मैं भी तो आका का उम्मती हूँ, रुको जरा कागज कलम मुझे दीजिए, मैं इस बंदे का कर्ज माफ कर देता हूँ। अच्छा, कर्ज भी माफ हो गया। अब जो 3000 दीनार जज साहब ने दिए थे वो बंदा कहता है, जज साहब आप अपने 3000 दीनार वापस ले लो, मेरा तो कर्ज अदा हो गया। तो जज साहब कहते हैं, जो पैसा आका के नाम पर निकाल दिया मैं वापस नहीं लेना, ये सारे पैसे तुम ले जाओ। अब इसके पास 12000 दीनार लेकर आशिक़े रसूल झूमता हुआ अपने घर जा रहा है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक रात पहले उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और अगले दिन 12000 दीनार आ गए। ये दुरूद पाक वो वजीफा है अगर जो दिल से पढ़ा जाए तो सुभान अल्लाह, ये मुसीबतों को टालने वाला वजीफा है, ये परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उनकी हदीस है कि जो परेशान हो, जो मुसीबत में हो, उसको चाहिए मुझ पर दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक परेशानियों को ले जाता है, मुसीबतों को ले जाता है। अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बता रहे हैं, आपको हर नमाज के बाद, यानी कि ईशा की नमाज हो या फिर फजर की नमाज के बाद, सबसे पहले आप 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी आपको दुरूद पाक याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या बाईसु सिर्फ 100 बार आपको पढ़ना होगा और उसके बाद 11 बार आखिर में भी दुरूद पाक आपको जरूर पढ़ना है। फिर आप दिल से दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे ऊपर जो चढ़ा हुआ कर्ज है उससे मुझे निजात दे, हर मुश्किल को आसान कर दे, हर बोझ को हल्का कर दे, हर दर्द की तकलीफ को खत्म कर दे। अगर आप इस वजीफे को सच्चाई और विश्वास के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका बोझ
बोझ भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जितने भाई बहन भी कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके शेयर करने से उस भाई बहन का कर्ज उतर जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को दिल से भी एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और वतीफा बाबर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।